आज हम बात कर रहे हैं अनीता लता गुप्ता से। इन्होंने कल ही ईबीसी ट्रैक कंप्लीट किया है। इनकी एज 65 प्लस है और हम लोग सभी अचंभित हो गए। सबको कुछ ना कुछ तकलीफ़ हुई थी, लेकिन इनको बिल्कुल भी पूरे रास्ते 9-10 दिन की यात्रा में बिल्कुल ही कोई शिकायत नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। हंसी खुशी पूरी ही ट्रैक इन्होंने पैदल पूरी की और हमें इन्हीं से सुनते हैं थोड़ी बहुत बातें। पहले तो मैं बता दूं, ये एक स्कूल टीचर रही हैं। इन्होंने 21 साल तक स्कूल में पढ़ाया है। लाइफ थोड़ी स्ट्रगलसम थी, इसलिए उन्होंने जॉब चूज़ करना पसंद किया, जॉब किया। और 2005 में जब इनके हस्बैंड गुजर गए थे तो ये पूरी टूट चुकी थी और उसके बाद इनको काफ़ी बीमारियां होना शुरू हो गई थी। थायराइड थी इनको बाद में डायबिटीज़ भी हो गई, हाइपरटेंशन भी हो गया और हार्ट अटैक भी आया, कोलेस्ट्रॉल भी हो गया, स्टंट भी लगे। और फिर 2018 में जब इनके स्टंट लगे उसके बाद इन्होंने 2020 के बाद इन्होंने अपने आप के लाइफ को रिवर्स करने की ठानी और सारी बीमारियों को रिवर्स किया, अपने आप को स्वस्थ किया, बहुत सारे टेक्निक्स फॉलो किए और इन्होंने सारी बीमारियों को रिवर्स करते हुए ईबीसी का ट्रैक, इतना हार्ड ट्रैक है, किसी के लिए भी इजी नहीं रहा था लेकिन इनके लिए इजी था। तो इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कैसे संभव हुआ रिवर्स करना और आज ये कैसा फील कर रही हैं। तो बताइए मुझे आप अपने बारे में थोड़ा, और कैसे आप इन बीमारियों को रिवर्स कर पाए। बस रिवर्स करने की ठान लिया कि या तो इस पार या तो उस पार। क्या तो क्या किया आपने रिवर्स करने के लिए? मैंने रिवर्स करने के लिए वो सब किया। अगर कहा गया कि मतलब कि सुना कि इससे ये नहीं खाना, ऐसे होगा, योगा करना ऐसे होगा, तो वो सब मैंने किया। और थोड़ा सा मुझे लोगों को बताओगे ताकि लोग इंस्पायर्ड होए, लोग अपनी लाइफ चेंज कर सके। 4 साल में आपने अपनी लाइफ को पूरा ही बदल दिया, तो 60 पार करने के बाद आप सारी बीमारियों को हटा सके, तो कुछ बता पाओगे आप? मैंने कंसिस्टेंसी से हर चीज़ को मतलब निभाया। खाना है, अगर ये कुछ नहीं खाना है तो उसको फिर नहीं खाया। क्या क्या छोड़ा आपने खाने में? मैंने सब छोड़ दिया कि मतलब प्रोसेस्ड फूड है, जैसे बाहर की चीज़ें नहीं खाई। डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध, दही, पनीर कुछ भी नहीं खाया पूरी तरह से। और योगा है, योगा किया, मेडिटेशन किया। मतलब सामने कितनी भी थाली रखी रहे, कुछ भी अगर नहीं खाना है तो नहीं खाना है। बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प के साथ पूरी आपने तरह से। फॉलो किया। अगर कहीं बगल में डिनर होता था तो मैं अपना सैलेड अपने बैग में रख के ले जाती थी। मैं उसको खा लेती थी पहले, और फिर अगर मेरे खाने लायक कुछ रहता था तो खाती थी, और नहीं रहता तो नहीं खानी। देखती थी कि दाल बेस्ड चीज़ कुछ है तो वही खा लो। मतलब रोटी भी मैंने गेहूं की अगर छोड़ दी है तो मैंने मतलब 1 साल तक, अब तो चीटिंग कर लेती हूँ, पहले 1 साल तक मैंने चीटिंग भी नहीं किया था। वंडरफुल वंडरफुल। मतलब है कि भोजन पे आपने कंट्रोल किया, हाँ, योगा किया, योगा किया एक्सरसाइज किया, बिल्कुल। हाँ, और क्या किया आपने? शायद हमें लगता है यही मेन था। यही मेन योगा, था। तो एक्सरसाइज, इससे आपकी डाइट। सारी बीमारियां हाँ, रिवर्स हो योगा, गई, कोई डाइट बिना और दवाई के। बिल्कुल। जितनी दवाइयाँ थी हाँ, वो सारी छूट चुकी है आपकी। बिल्कुल। तो आप लोगों को ये कहना चाहते हो कि अगर आप अपनी ज़िंदगी की लाइफस्टाइल की चेंजेस को ले हाँ, आओगे तो आपको दवाइयाँ अगर लेने की हाँ ज़रूरत नहीं दृढ़ पड़ेगी। संकल्प के साथ अगर चाहे कोई कि मुझे इतने दिन तक करना है, जब तक ये मैं रिवर्स नहीं कर लेती, उसके बाद तो आप कभी कभी कुछ खाते हैं ना तो उससे कोई असर नहीं पड़ता है। मतलब 4 साल में आपने पूरी ज़िंदगी बदल ली और या ईबीसी पे आना, एवरेस्ट बेस कैंप को, ट्रैक को पूरा करना हाँ, आपके लिए आसान रहा। या कैसे मन में आया आपको ईबीसी ट्रैक करने का? इसके पहले मैं 2-3 ट्रैक वैसे कर चुकी हूँ। शिवांगी मैम के साथ माउंट आबू का किया था, तभी मुझे अच्छा लगा। वो करके मुझे ऐसा लगा कि शायद नेचर से मुझे कुछ ज़्यादा प्यार हो गया, वो पत्थरों से प्यार हो गया। जब माउंट आबू ले जा रहे थे ना तो ऐसे लग रहा था कि ये अपना ही है क्या, बिल्कुल। सच में ऐसी फीलिंग आ रही थी जब पहली बार गई थी कि जैसे ये कहीं मैंने पहले कुछ देखा था क्या। मतलब इतने दिनों से इसके बारे में नहीं जानती थी, लेकिन वो मुझे उस समय जैसे अपना सा लगने लगा था। फिर जब भी कहीं ट्रैक की बात आती, मैंने शिवांगी मैम का, इनका, स्नेह सर का स्नेह वर्ल्ड जैसे ज्वाइन किया है इनसे, या हमने फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज़ ज्वाइन किया था उस फाउंडेशन से। कहीं इस तरह की कोई एक्टिविटी होती थी
तो मुझे लगता था कि नहीं मुझे करना है। तो मैंने अभी धाना कुन्नू का ट्रैक किया था इसके पहले, बहुत अच्छा लगा। और उसी के बाद मैंने वही संकल्प लिया था धाना कुन्नू का कि मुझे ईबीसी जाना है। ये संकल्प उसी समय लिया था मैंने। और जब ये शिवांगी मैम का आया कि हाँ ईबीसी लेके जाएंगे, तो हमको लगा कि मुझे भी जाना और है। आपने इतनी आसानी से ईबीसी ट्रैक कंप्लीट कर लिया, आश्चर्यचकित है। बिना कोई दवाई के, बिना कोई रोक टोक के, कुछ भी इनको कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बहुत सारे लोगों को सांसों में दिक्कत हुई, एलिवेशन से प्रॉब्लम हो रही थी, उल्टी की प्रॉब्लम हो रही थी, सिर दर्द की प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत सारे लोगों को, मगर इनको कभी भी हमने नहीं देखा कि इनको कोई तकलीफ़ हुई थी। तो इसका राज क्या बताओगे? बस वही सकारात्मकता। अपने अंदर अगर सोच लिया कि हमें करना है, तो हमको वो ना शब्द दिखाई नहीं देता था कि मतलब हम जो उसकी डिफिकल्टीज हैं, जो मतलब उसका अवरोध उत्पन्न करते हैं, उधर हम देखते नहीं। वंडरफुल, बहुत बढ़िया बात बताई तो आपने। मुझे अगर जाना है तो मुझे वही दिख रहा था कि उसका पॉइंट कहाँ है और रास्ते में क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या है, कुछ नहीं दिख रहा था। सिर्फ अंत और बस स्टार्टिंग दो ही हाँ, पॉइंट दिखते बस थे। बस वेरी बस गुड, सिर्फ वेरी इसलिए। गुड, वेरी गुड। अगर बहुत सिर दर्द का भी सुना होगा कि हाँ किसी को हो रहा है, बट मैंने उसको भी पॉजिटिव लिया और फील ही नहीं किया कि होता क्या है सिर दर्द। वंडरफुल, शायद इसीलिए वंडरफुल। नहीं हुआ। शायद मैं बता दूं, अनीता जी हेल्थ कोच भी हैं। ये लोगों को कोचिंग देती हैं हेल्थ के लिए। तो अगर कोई इनसे हेल्थ कोचिंग लेना चाहते हैं तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि ज़रूर लें। बहुत मोटिवेट करती हैं, बहुत अच्छा सकारात्मक रूप से बहुत कुछ अच्छे से मोटिवेट करेंगी। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर ज़रूर इनसे कांटेक्ट करें। मैं ऐड कर दूँगी इनका फ़ोन नंबर। ज़रूर इनसे हेल्थ कोचिंग लें। जब ये अपनी लाइफ को रिवर्स कर सकते हैं इस उम्र तक, 60 बाद, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये मेरे लिए भी चैलेंज है। मैंने इनसे चैलेंज स्वीकार किया है कि मैं भी रिवर्स करके दिखाऊंगी अपनी लाइफ को। तो क्या आप तैयार हो? थैंक यू सो वेरी मच।